जय हिंद साथियों। तो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2022 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12th पास मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा प्रोसेस बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एसएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 6/12 से स्टार्ट है, अर्थात 6 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पूरे 1 मंथ का टाइम है, किंतु आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में इसकी वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चलती। और यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी दिया गया है कि फरवरी से मार्च के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न के बेस पर बनाया गया है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, तो उस पैटर्न के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है। और इस बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस पूछे जाते हैं, जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो उस कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पर कवर किया गया है। तो इस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस बुक को आप बाय जरूर कीजिएगा। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपके घर तक ये बुक पहुंच जाएंगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इस बार कम दिया गया है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप बुक एंड प्रैक्टिस के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जरूर बाय कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें टेंटेटिव वैकेंसी 4500 बताई गई है, किंतु ये वैकेंसी अभी इंक्रीज होगी। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी इंक्रीज होकर 15,000 तक भी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सिंपल सा, अगर आप 12th पास है आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एज जो होना चाहिए वो 18 से 27 ईयर के बीच होना चाहिए। और एज 1/1/2022 से काउंट होगा, अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST को 5 साल का, और OBC का यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये इसका शॉर्ट डिटेल्स रहा। बाकी डिटेल्स वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले देखिए, अगर आपने पहले का भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आपने एसएससी सीजीएल का पहले अप्लाई किया हो, सीएचएसएल का किया हो, एसएससी जीडी का किया हो, एमटीएस का किया हो, या फिर दिल्ली पुलिस का किया हो, अर्थात एसएससी का पहले कोई भी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के। अगर आप एसएससी पर पहली बार आ रहे हैं, अर्थात एसएससी का फॉर्म पहली बार भरने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में सिंपल सा आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर या तो ईमेल आईडी फिल कर दीजिए या फिर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर इसे फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भूल चुके हैं तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन ना कीजिएगा, यहाँ से फॉरगेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अब जो कैंडिडेट पहली बार आए हैं, अर्थात उन्होंने पहले कभी एसएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो उन्हें इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन कुछ 3 स्टेप में करना है। पहला बेसिक डिटेल्स हो गया, दूसरा यहाँ पर आपका कंटेंट डिटेल्स हो गया, उसके बाद तीसरा यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पहले आपको बेसिक डिटेल्स में क्या आपके पास आधार कार्ड है, इसे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर देंगे, उसके बाद इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपसे 2 बार मांगा जा रहा है, जिससे कि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, और नेम आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आपने नेम कभी चेंज किया था, तो यस या फिर नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है।
उसके बाद उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 10th की डिटेल्स देना है। यहाँ पर जितने भी डिटेल्स देंगे वो 10th का डिटेल्स होगा। तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने 10th किस बोर्ड से पास किया था। अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई सेलेक्ट कीजिए, या फिर कोई भी आपका बोर्ड हो तो उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसे वेरीफाई करेंगे, बोर्ड को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, 10th का रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, आपने किस वर्ष में 10th क्वालिफाई किया था। तो जिस भी आपने ईयर में 10th क्वालिफाई किया था उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसे वेरीफाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर हो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, जो भी है आप उसका दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट फिल करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। अब जैसे सेव कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दे सकते हैं ऐसा ऑप्शन आएगा, इसे आपको कंफर्म करना है। जब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी सेंड कर दिया जाएगा और पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाएगा। अब जो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी पर भेजा गया है उसी से लॉगिन करना है, क्योंकि जब इसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद इसे ओके करेंगे तो ये डायरेक्ट होम पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है उसे फिल करके इसे लॉगिन करेंगे। अब जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो आपके फ़ोन नंबर पर एसएससी द्वारा भेजा गया है उसे डालना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। अब आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आप याद रख सकें। पासवर्ड टोटल 8 लेटर का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंड डिजिट होना चाहिए। तो पासवर्ड कुछ आप इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड से लॉगिन करना है। आपको फिर से यहाँ पर होम पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी तो सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी हमेशा के लिए आपका वही ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अभी जो न्यू पासवर्ड बनाया है उसे फिल करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके इसे लॉगिन करेंगे। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करना है, जो भी विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आप पीएच कैंडिडेट है उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारा एड्रेस फिल कीजिए। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। अब जैसे आप इसे सेव करेंगे तो नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन का। अब डिक्लेरेशन में सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, इस आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे फाइनल सबमिट कर देना है। अब जैसे आप इसे फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP फिल करके इसे सेव करना होगा। OTP आपके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, उसी को यहाँ पर फिल करके इसे सबमिट करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाना होगा। ये ऑलरेडी क्लिक करके आएगा, अगर नहीं आता है तो आपको इसी पर जाना होगा, तभी आपको यहाँ पर CHSL एग्जामिनेशन 2022 के अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए अपने जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर हैं, अर्थात जिन्होंने पहले कभी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया है, वो लॉगिन करके आएंगे तो उनके सामने भी ऐसा ही ऑप्शन आएगा। अब उनको भी यहाँ से सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो अब दोनों कैंडिडेट यहाँ से सेम स्टेप फॉलो करेंगे। अब आपको यहाँ पर इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई का पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल्स फिल रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सेंटर चूज करना होगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर क्या चूज करना चाहते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये आपको आपके रीजन के अकॉर्डिंग ही चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस देना है, तो आप यहाँ से 3 प्रेफरेंस दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप टाइपिंग किस में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में करना चाहते हैं, क्योंकि आपका थर्ड स्टेप जो होगा टायर 3 का वो टाइपिंग का होगा। तो यहाँ पर आप किस में करना चाहते हैं उसे चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके 12th में मैथमेटिक्स है या फिर नहीं। अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स है तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। अगर नहीं है तो भी आप आवेदन
आवेदन कर पाएंगे, अगर है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद ये सब ऑप्शन यहाँ पर आपका ब्लैंक रहेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर SC ST OBC वालों को मिलेगा, अदरवाइज आप यहाँ से नो कर देंगे अगर आपका एज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करना पड़ेगा, तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10+2 पास होना चाहिए, तो आपको 10+2 पास करना कंपलसरी होगा। उसके बाद यहाँ से आप 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप पास हैं या फिर अपेयरिंग है, तो आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। अगर आप अपेयरिंग है तो 1/1/2023 तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ से अपेयरिंग में फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे कि आपने 12th किस ईयर में पास किया था, तो जिस भी ईयर में आपने इसे पास किया था उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सभी ईयर यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आपने जिस भी स्टेट से पास किया हो उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप CBSE है तो CBSE सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर यूपी के 2 बोर्ड अवेलेबल हैं, तो दोनों यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो CBSE का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद परसेंटेज एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप पर्सनल डिटेल्स शो करना चाहते हैं जिससे कि जो न्यू वैकेंसी आए वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाए। यहाँ पर आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल रहेगा। अब आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC का फॉर्म जो रिजेक्ट किया जाता है वो केवल और केवल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आप साइज सबसे पहले ध्यान देंगे, आपका साइज जो होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फोटोग्राफ का। उसके बाद सिग्नेचर का साइज जो होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट है कि फोटो डेट वाली लगेगी या फिर विदाउट डेट वाली, तो फोटो विदाउट डेट वाली भी लगेगी और डेट वाली, अर्थात आपका जो इच्छा चाहे आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किंतु यहाँ पर आप ध्यान देंगे आपका फोटो जो होना चाहिए वो 6 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए। आप चाहे तो डेट वाली लगाए या फिर विदाउट डेट वाली लगाए, किंतु ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन दिया गया है 27 नंबर पर, यहाँ पर आपको यस करना कंपलसरी रहेगा। अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आपको यस करना ही पड़ेगा, चाहे आपने फोटो डेट वाली लगाई हो या फिर विदाउट डेट वाली लगाई हो। तो अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे इसका जो हाइट और विड्थ दिया गया है ये मैनेज करके लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं SSC GD में बहुत सारे कैंडिडेट ने हाइट और विड्थ को मैनेज नहीं किया और उनका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही छोटा हो गया, तो इनका फॉर्म अब रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने हैं, आपको प्रॉपर हाइट एंड विड्थ में बनाकर ही फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आप किस तरीके से बना सकते हैं, फोटो कैसे रिसाइज कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि वो वीडियो मैंने सीजल के लिए बनाई थी, किंतु सेम फॉर्मेट इसमें भी मांगा है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपना फोटो जो है वो 20 से 50 KB के बीच कर पाएंगे, क्योंकि जब आप फोटो लेते होंगे तो बहुत ज़्यादा साइज हो जाता होगा। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप अपना फोटो एंड साइज बना लेंगे प्रॉपर हाइट एंड विड्थ में। तो यहाँ से आप चूज करेंगे और इसे अपलोड करेंगे। अब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है डिक्लेरेशन का। तो आपको यहाँ पर आई एग्री करके इस कैप्चा को फिल करके प्रीव्यू करना है। अब जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसे अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर आपका कुछ मिस्टेक होता है तो अभी आप यहाँ से एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से सबमिट कर दिया तो आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपका सब कुछ सही होता है तो आप इसे यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पेमेंट का। तो यहाँ पर प्रिंट एंड पेमेंट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 100 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा। फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फी पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। बेहतर रहेगा कि आप डेबिट कार्ड से कीजिएगा, UPI से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप फी पेमेंट करने के बाद इसे सक्सेसफुल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इसके होम पेज पर आना होगा, क्योंकि जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आपको होम पेज पर ले जाएगा। होम पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर फिर से अपना रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना पड़ेगा।
अब जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका फिर से डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता होगा, तो इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म उनके पास रिसीव हुआ है या फिर नहीं। अब देखिए जैसे आप इस एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा कि फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर कंप्लीट हो चुका है और आपका एप्लीकेशन जो है वो उनके पास सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। अगर यहाँ पर कंटेंट नॉट वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है तो इससे आप परेशान ना होइएगा, ये सभी कैंडिडेट में आता है। इसका मतलब ही होता है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, ये सभी में आता है। तो अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस ऐसे आ रहा है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल भरा जा चुका है, आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा प्रोसेस बता दिया। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सभी लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।